वेलकम फ्रेंड्स द लॉयल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट का लेसन 1। इसमें हम देखेंगे कि पावर पॉइंट का परिचय और पावर पॉइंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसको ओपन करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे, अपने विंडो की प्रेस करेंगे और प्रोग्राम में जाके हम देखेंगे MS ऑफिस। तब इसमें ढूंढते हैं कि MS ऑफिस है कहाँ। तो ये रहा आपका MS ऑफिस, क्लिक कीजिए और यहाँ से आप देखेंगे पावर पॉइंट। ये रहा आपका पावर पॉइंट, इस पर कीजिए इंटर की। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हैं आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया जाता है, और प्रेजेंटेशन में आप कई सारी स्लाइडों को ऐड करके एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो स्लाइड क्या होता है, जैसे कि अभी आप MS वर्ड पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि MS वर्ड के पेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसी तरीके से इसके पेज को हम स्लाइड कहते हैं। और अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक स्लाइड है। ये आपके सामने जो पहला स्लाइड ओपन हुआ इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी ऐड है। ये आपका रहा पहला टेक्स्ट बॉक्स, और ये जो नीचे है ये आपका दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। तो इसका प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए किया जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, आप MS वर्ड में बिना टेक्स्ट बॉक्स के भी टाइप कर सकते थे, लेकिन इसमें बिना टेक्स्ट बॉक्स का टाइप नहीं कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे जिसमें हम किसी संस्था में पढ़ाए जा रहे कोर्सेज को दर्शाएंगे। तो फिलहाल हम इसको कर देते हैं ब्लैंक टेक्स्ट, ब्लैंक लेआउट को चूज कर लेते हैं। ये रहा आपका ब्लैंक, इस पर क्लिक कीजिए। अभी आपका पूरा का पूरा क्या हुआ, ब्लैंक लेआउट में आ गया। अब हम जाएंगे इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स को ले लेंगे, क्योंकि बिना टेक्स्ट बॉक्स का आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। अगर कुछ भी लिखना है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लेना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देते हैं, किसी संस्था का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं RTDC। अब इसको करते हैं सेलेक्ट और कर देते हैं थोड़ा बोल्ड किए, थोड़ा बड़ा किए। इसको करते हैं सेंटर, कंट्रोल E। यहाँ पे आगे लिख देते हैं ठूठी बारी। THUTHIDARI। ये हो गया RTDC ठूठी बारी। अब इसको हम कर देते हैं सेंटर, कंट्रोल E। इसको थोड़ा सा और कीजिए, इस पर टेक्स्ट पे थोड़ा सा इफेक्ट दीजिए। तो यहाँ पे आइए होम टैब में वापस, और यहाँ देखिए इस पर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर दीजिए, कोई बढ़िया सा फॉन्ट लगाइए, जैसे ये रहा, सही लग रहा है। अब इसको आप बोल्ड तो किए ही है, चाहे तो इटैलिक कर सकते हैं या वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए। अभी आपका हो गया, संस्था का नाम हो गया। यहाँ पे आप आइए फॉर्मेट में, और इस पर थोड़ा सा कोई बढ़िया सा फिलहाल ये आपका थोड़ा सही लग रहा है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। ये आपका अब यहाँ पे हम एक लोगो लगाते हैं। फिलहाल तो लोगो कोई है नहीं, तो आप यहाँ पे आइए इंसर्ट में और क्लिप आर्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है क्लिप आर्ट। यहाँ पे आप लिख दीजिए कंप्यूटर।
कंप्यूटर लिख के जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने कई सारे कंप्यूटर्स आ जाएंगे। हम इसमें से मान लीजिए फ़िलहाल इसी को हम एक अपने लोगो के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में आइए, थोड़ा सा इसको राउंड शेप में कर दीजिए ताकि लोगो जैसा लगे। फिलहाल ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको कीजिए थोड़ा छोटा, इसको और राइट कर दीजिए। इसको और इधर कर दीजिए, हल्का सा इसको शिफ्ट के साथ छोटा कीजिए। यहाँ पे आइए, वापस इस पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में आके एक पिक्चर बॉर्डर को नॉन कर दीजिए। आपका फिलहाल फ्रंट पेज तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करते हैं कोर्सेस को। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको भी आप कर लीजिए ब्लैंक। इसको फिलहाल आप लेआउट पे आइए, इसको भी ब्लैंक कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे लिखिए ऊपर कोर्सेस। तो सीधे आप आइए इंसर्ट टैब में और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इसमें लिखिए कोर्सेस। सेलेक्ट कीजिए, इसको सेंटर कीजिए, पहले इसको बड़ा कीजिए। अब इसको आप फिलहाल ऐसे छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो भी फॉर्मेटिंग किया सेम उसी फॉर्मेटिंग को आपको यहाँ पे भी करना है। तो आपको एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर बताया गया था, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट सी। तो इसको क्लिक कीजिए, इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी कीजिए और इस पर आके आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट भी कर दीजिए। हो गया, ये आपका हो गया कोर्स। तब जो भी आप कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। तो एक नया टेक्स्ट बॉक्स लीजिए यहाँ पे और कोर्स को यहाँ पे उसमें हम लिखेंगे। पहला कोर्स हमारा क्या है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो लिखेंगे BCC, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। इसको कर देते हैं। यहाँ पे हम शुरू लेंगे बुलेट, जो भी आपको सही लगे उसको आप ले सकते हैं। इंटर कीजिए, फिर है CCC BCIT, फिर आपका है DCA ADCA CCA, ये सब क्या हो गया आपके कोर्सेस। अब इसको कीजिए, करेंगे थोड़ा सा सेम इसी को हम इस पर भी पेस्ट करेंगे। करते हैं इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट और V। अब इसको करते हैं हम तब हम इस पर करेंगे क्या, इस पर थीम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे डिज़ाइन ऑप्शन में और यहाँ से हम कई सारे डिज़ाइन आपको दिख रहे हैं। अब एक एक को हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी पे अप्लाई करके देखते हैं। जो इसे आप डिज़ाइन अप्लाई करेंगे उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपका कलर वगैरह चेंज हो जाएगा। देखिए ये डिज़ाइन थोड़ा सही लग रहा है आपका। एक मिनट, इसको करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इस पर आउटलाइन है नहीं, तो इस पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और इस पर हम आउटलाइन लगाते हैं। फॉन्ट पे आइए, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट आउटलाइन। यहाँ पे हम आउटलाइन, चूँकि ये ब्लैक है तो वाइट कलर का आउटलाइन ही सही लगेगा, तो इस पर हम डालते हैं वाइट कलर का आउटलाइन। और सेम आउटलाइन इन सब पे भी डालना है, तो सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, आउटलाइन पे आइए,
सब पे आउटलाइन लगा दीजिए। अब यहाँ पे हम लगाते हैं ट्रांजिशन, ये कैसे दिखे। इसे मान लीजिए हम यहाँ पे इसको लगाते हैं तो क्या होगा, ये ऐसे आ रहा है, जबकि अब इसको हम अलग अलग ट्रांजिशन को अप्लाई करके देखेंगे। ये भी सही लग रहा है। ये आपका बहुत स्लो है, फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं। अब हम लगाएंगे, फिलहाल अभी हम इस दर्शाए हैं कि कैसे हमारे पेज आएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये जो लिखा गया है RTDC ठूठी बारी, ये जो आपका है, फिर इसमें सेकंड स्लाइड में जो BCC BCRT जो भी लिखा गया है, ये सब कैसे हमारे सामने प्रेजेंट हो। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एनिमेशन लगाएंगे। ट्रांजिशन क्या करता है, स्लाइड कैसे एंट्री करेगा उसको दर्शाता है, और एनिमेशन क्या करता है कि आपका जो भी मैटर है वो कैसे शो होगा वो दर्शाता है। फिलहाल हम क्या करेंगे, ये जो नाम है इसको हम इस पे हम लगाते हैं, इस पे हम लगाते हैं इसको हम करते हैं फ्लोटी। ये सही लग रहा है। यहाँ पे हम अप टू डाउन करते हैं, ये सही लग रहा है। इस पे भी लगा देते हैं सेम। दोनों पे सेम लगा, दोनों पे हो गया। और फिर हम करते हैं कोर्स में आते हैं, कोर्स पे हम लगाते हैं, इस पे भी फ्लैट लगाते हैं यही, बस क्या करेंगे डायरेक्शन चेंज कर देंगे। इसमें हम अप टू डाउन करते हैं और इन सभी को इसी को सेलेक्ट करके इसको स्पीड ये सही लग रहा है। अभी दोनों पे आपका एनिमेशन लग चुका है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसा बना है, तो उसके लिए हम करेंगे F5। करते हैं ओके। अब हो गया, इस पर क्लिक कीजिए। इन सभी को हम करते हैं सेलेक्ट एक साथ। इस ऑन माउस क्लिक को कर देते हैं दोनों पे। अब इस पे आते हैं, इस पे हम शिफ्ट करेंगे, ऑन माउस क्लिक हटा देते हैं और विथ प्रीव्यू कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किए और इस पे कर देते हैं ऑन माउस क्लिक। और फिर हम एक बार F5 करके देखते हैं क्या होता है। क्लिक कीजिए, फिर आप इस पे दबाइए। जैसे जैसे आप जब आएंगे इस पे, वैसे वैसे एक एक आपका आते जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारा जो WhatsApp नंबर है 89 60 94 93 60, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।